पालना पड़ा हुआ है और पालना में तीनों एक ही जैसे रूप में लेटे। तो देवियों ने मैया अनुसुईया के पैर पकड़ लिए, पैर छू करके कहने लगी, मैया हमारे पति को हमें वापस लौटा दो। मैया अनुसुईया कहने लगी, ठीक है, अगर अपने पति को वापस चाहती हो तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तुम तीनों देवियां हो और पति की पतिव्रता हो, अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। वो सती क्या नहीं जानती कि देवियों के चक्कर में ही देवता बालक बने। और नहीं कहीं तुम तो सच्ची पतिव्रता हो, एक दूसरे से जलन करने वाली हो, तो जाओ और अपने अपने को पहचानो, ले जाओ, खिलाइयो बड़ो करियो। अब भाग्य तो गई पालना के दौरान, लेकिन मन में विचार आ गया कि कहीं दोष। पार्वती ने सोची कहूँ ब्रह्मा दाढ़ी वाल पकड़ ले तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पता तो कब है ना, कौन से ब्रह्मा, कौन से विष्णु, कौन से महेश। लेकिन बेचारी दूर से ही खड़ी और जैसी नजर करी सोई में छोटे छोटे बालक रोने लगे। कैसे रोए रविंद्र? बामे का रो ना, बालक रो रहे और रोते हुए बालकों को देख करके मैया बहुत परेशान हो, चरणों में गिर पड़ी। मैया आज हमारा अहम दूर हो गया, अहंकार दूर हो गया, क्योंकि मैं ये समझती थी कि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई पतिव्रता सती नहीं है। मैया हमारे बालकों को हमें वापस, हमारे पतियों को हमें वापस लौटा दीजिए। श्रेष्ठ वही होता है जो दूसरे की विनती सुने, श्रेष्ठ वही होता है जो दूसरे की विनती सुने। श्रेष्ठ वो नहीं होता जो दूसरे की कमजोरी को देखे व दबावे, उससे निचोड़े, श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ वो होता है जो दूसरे की कमजोरी को समझकर उसकी भलाई करे, उससे सहारा। भैया तीनों देवियां पति वापस मिलते हैं। हाथ जोड़ करके मैया अनुसुईया बैठ गई, कहने लगी, देवो मेरे अहोभाग्य है जो आप मेरे घर में बालक बन करके आए, लेकिन आप तो जा रहे हो। रूप में बालक मिल जाए। तो मैया अनुसुईया को भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तीनों ने अपने
3 बालक दिए हैं। दत्तात्रेय को पहले नंबर पर चंद्रमा, दूसरे नंबर पर दत्तात्रेय और तीसरे नंबर पर महाक्रोधी दुर्वासा। 3 बालक मैया अनुसुईया के घर में प्रकट हुए। भैया वो नहीं चंद्रमा के हुए हैं बुध, और बुध के हुए हैं पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, विजय और जय। भैया इन्हीं के आगे वंश में एक तेजस्वी पुत्र हुआ है गाधी, और गाधी का कोई पुत्र नहीं हुआ, सरस्वती पुत्री हुई है। उसका विवाह ऋषिक ऋषि के लिए किया गया। आखिर में महाराज गाधी के विश्वामित्र और विश्वामित्र के ही वंश में एक बहुत सुंदर पुत्र हुए हैं जिनका नाम है चमतकनी, जिनकी पत्नी है रेणुका, और रेणुका के घर में 4 बेटा है। इन्हीं में से एक परशुराम, और परशुराम को दुनिया जानती है। महाराज परशुराम जिन्होंने एक बार मैया रेणुका जल भरने के लिए गई है तालाब के किनारे। जब तालाब के किनारे जल भरने के लिए गई है तो एक मछली को जल में बिहार करते हुए देखा, तो देखती रह गई। लौटने में थोड़ी देर हो गई। ऋषि जमदग्नि ने अपनी युग दृष्टि से देख लिया। इसके मन में काम भावना जा गई। अपने सब बेटाओं से कही अपनी मां का वध कर दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 3 बेटाओं ने जब नहीं सुना तो छोटे बेटा परशुराम को आज्ञा दी। परशुराम आज्ञा पाते ही पाते अपनी मैया को और अपने भाइयों को वध कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसे पिता के आज्ञाकारी बेटा है परशुराम। परशुराम ने अपनी मां के सहित भाइयों का वध कर दिया। आखिर में जमदग्नि ने पूछ लिया, महाराज वरदान मांगो परशुराम से। तो परशुराम ने कही, पिताजी अगर देना चाहते हो तो मेरे भाई ब्रह्मा को जिंदा करो। पिता की आज्ञा भी पूरी करी और सबको जिंदा करवा दिया। धीरे धीरे महाराज परशुराम तपस्या करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए, और उसी समय सहस्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले सेना के साथ में। थोड़ा रात्रि हो जाने के बाद वो लौट करके घर नहीं गए। महाराज जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचे, और जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचे हैं तो महात्मा जमदग्नि ने उनका बड़ा आदर और स्वागत किया। जमदग्नि ने अपने साड़ू अर्जुन उनको बिठाओ और उनसे कही, महाराज कि बोले जमदग्नि नृपति को है मुश्किल राह नजर जमदग्नि ने कही, महाराज रात्रि विश्राम कर लीजिए, जंगल की राह है,
कुछ दिखेगा नहीं। तो जमदग्नि को समझा करके महाराज कहने लगे रुक तो जाऊं लेकिन मेरे पास भारी सेना है और सेना को भोजन पानी कौन कराएगा। तो महात्मा बोले जमदग्नि ने कही राजन रात्रि विश्राम के लिए आप यही रुक जाइएगा। महात्मा जमदग्नि की बात सुनने के लिए सहस्राव अर्जुन ने एक बात कही महाराज रुक तो जाता लेकिन मेरे पास भारी सेना है और सेना को लेकर के कहा जाओ भोजन पानी की व्यवस्था क्या। तो कहने लगे महात्मा जमदग्नि रुक जाइए ठहर जाइए सब व्यवस्था हो जाए। कहने लगे महाराज आज आज बात तो है और सेवा में कोई कमी रह जाए तो सुबह कहना सेवा पूरी हो रही हो। जमदग्नि के आश्रम में जब रुके हैं आज भाइयों पूरी सेना को पंक्ति में बिठा लिया और महाराज जमदग्नि ने जो इंद्र ने कामधेनु को दिया था उस कामधेनु को लाकर के खड़ा किया और जाति जैसी भावना रही जिसने जो चाहा जिसने जो मांगा जो भोजन में व्यवस्था बनी सोई खाओ। काऊ ने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला के थाल के थाल भरे चले आए। काऊ ने रसमलाई खाई तो रसमलाई के ड्राम भरे चले आए। है कोई दही पई टूट पड़ो चीनी डाल के तो दही खावत चले जा रहा। कोई दही पई टूट पड़ो काऊ या मंडली में दही मिल जाए चीनी डाल के तो मुझे समझता है कि अमृत तो मिलेगा। कामधेनु के द्वारा महात्मा जमदग्नि ने महाराज सहस्राव अर्जुन सहित उनके अनुयायियों की भरपूर सेवा की। और ध्यान रखना अगर हम गरीब हैं और काउदना काउ पैसा माए के या बलवान के आगे अपना प्रदर्शन कर दो तो फिर मरने के लिए तैयार रहेगा क्योंकि वो अपनी प्रभुता को अखंडता को चुनौती देने लायक नहीं छोड़ते। एकदम से जमदग्नि ने जब आदर सत्कार किया कोई कमी नहीं रही तो उनका मन पिघल गया और महात्मा से कहने लगे महाराज तुम तो सन्यासी हो तुम्हारा मतलब क्या है इस गाय को तो हमें दे दो क्योंकि हम राजा हैं और राजा को प्रजा की सेवा करनी। महात्मा जी ने कही महाराज पागल हो गए हो ये मुझे मगनी में मिली है किसी की अमानत है और इस अमानत को हम तुम्हें कैसे दे सकते। बात ही बात में विवाद बढ़ गया और विवाद ही विवाद में महाराज जमदग्नि और सहस्राव अर्जुन में वार्तालाप में युद्ध छिड़ गया और हुआ ऐसा एक सहस्राव अर्जुन ने महाराज जमदग्नि का गला काट दिया और अपने पति की मौत देख करके मैया रण का तो गले जाता और बलवानों के
परशुराम का आसन डोल गया और कुछ ही क्षण में मां के आगे कूद गए। मैया मैया किस दुष्ट ने तेरी आंखों में आंसू लाए? और हाथ में फरसा लेकर महाराज रघुनंदन परशुराम ने अपनी मैया की छाती पर लगे हुए घूसों की कसम खाई। मां, तूने 21 बार छाती में घूसा मारे हैं, मैं वचन देता हूं मैया 21 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश कर। हाथ में फरसा लेकर के सोई हृदय गो रघुनंदन को फरसा दी दो वचन उठाए। किलकारी मारी ब्राह्मण हुई गौ काल सवारी। कुलदीप और अभिषेक दोनों भैया मान सम्मान राखो दादा। मैंने कही है कि पूरे परिवार के जितने नए नए आते हैं बड़ी बुढ़ी तो जान गो समझ लो, लेकिन जितने नए नए आते हैं जायरिया के संबंध में परिचय करवा दो कम से कम। दो बार आ गए परिवार में पूरी तरह से रह रहे स्थापित है गए, लेकिन जब सामने आएगा तो सकल दिव्यांजन लेता कम से कम आज सबके नाम लिख के मैं फोटो के नाम लिख के दूं। हाँ, एक जगह ही बैठो सब और जैसे हाजिरी भरी जाते क्लास टीचर के सामने वैसे ही आया कि नाम लिखवाओ और हाजिरी भरवा देता।
क्योंकि आगे इन सब बड़े बूढ़े में तो आराम लेना है ना, और आराम लेना है तो फिर अबे हम थोड़े बड़े बूढ़े हैं, हमें तो आगे चलना है ना है। और भाई इन तक बड़े बूढ़े तक काम का है, ये तो जा रहे आते मंदिर तक और देविया तक। भाई तुम्हें तो हमें जानो, तो हम चाहते हैं कि सब लोग, आप कोई बात नहीं, सब लोग आज बता दीजिए और सबके नाम लेके पहले ही सुधे दिए जो लास्ट में जरूरत है, क्योंकि लास्ट दिन कुछ समय पहले ही कथा विराम हो गई, क्योंकि तुम्हारी किसी दूसरे यहाँ जाना है से कुछ दिन पहले से ही व्यवस्था करियो जो हम तुम्हारे तुम्हें समझ लें। आइए महाराज परशुराम के से हर्षासन पूरी सेना संगार हो गई। उससे अर्जुन को बांध करके मार दिया, जिसने कभी रावण को बंदी बना करके अपनी जेल में डाल दिया। इतना बलवान था वो, रावण जैसे योद्धा उसकी कैद में रहे। वो भगवान भोले बाबा के कहे अनुसार परशुराम ने रावण की कैद छुड़ाई। तो रावण को घमंड हो गया था कि मैं भोले बाबा को सबसे बड़ा भक्त हूं। उस समय भोले बाबा ने अपने परम प्रिय शिष्य परशुराम के द्वारा उस रावण का अभिमान दूर किया और शेषबाहु अर्जुन की जेल से उनको रिहा कराया। महाराज परशुराम ने अपनी मैया के रोने के बदले में सारे क्षत्रियों को एक बार के लिए समाप्त किया।